स्टैंडर्ड 12 अकाउंट पेपर नंबर 1 सेक्शन ए। पहला प्रश्न है, किस पद्धति में पूंजी खाता की रकम बदलती होने से पूंजी पर का ब्याज प्रतिवर्ष बदलता है? तो ऑप्शन ए है, आंसर है ऑप्शन ए, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। दूसरा देखते हैं, जहां व्यक्तिगत कौशल्य महत्व का हो वहां ख्याति खाली जगह होती है। आंसर है बी, कम। तीसरा देखते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता का लाभ या नुकसान किस प्रमाण में साझेदारों के बीच बांटा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, पुराने लाभ हानि खाते के प्रमाण में। तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट हमारे पास रहता है तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और आगे सॉल्यूशन करके बताते रहेंगे, या आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो बना देंगे या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको समझा के बताना है तो वो भी आप बता देना। आप जितना ज़्यादा कमेंट या सपोर्ट शेयर करेंगे उतना ही जल्दी हम वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो निवृत्ति होने वाले साझेदार के अतिरिक्त साझेदारों में से कोई एक साझेदार को भी ख्याति खाली जगह तब मिलती है? ऑप्शन सी, नए लाभ हानि के प्रमाण में, पुराने भाग की अपेक्षा कम में उसका भाग है। तो यहाँ पर देखेंगे, पांचवा, साझेदारों की पीढ़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से सर्वप्रथम कौन सा भुगतान किया जाता है? ऑप्शन ए, विसर्जन खर्च। छठा देखते हैं, वर्तमान कंपनी कानून के नियम के अनुसार कंपनी प्रति शेयर कम से कम कितनी कीमत पर अपने शेयर प्रकाशित कर सकती है? आंसर है 1 रुपये। सातवां प्रश्न देखते हैं, तो कंपनी ने निर्गत डिबेंचर पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? आंसर है बिन चालू दायित्व के अंदर। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान हिसाबी गुणोत्तर के लिए सत्य है? तो देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी पीढ़ी द्वारा विकसित किए गए गुणोत्तर के साथ तुलना। बी में दिया है उद्योग के गुणोत्तर के साथ तुलना। सी में दिया है प्रतिस्पर्धियों के गुणोत्तर के साथ तुलना। नौवां दिया, नीचे में से किसका समावेश संचालन खर्च में नहीं होता है? इसका ऑप्शन डी आंसर है उपयुक्त सभी, यानी संपत्ति बिक्री से नुकसान। बी में आग से नुकसान, चुकाया ब्याज। अब नौवां देखते हैं, नौवां हो गया है हमारा। 10वां देखते हैं हम यहाँ पर, तो 10वां है, देनदार और लेनी हुंडी की वसूली खाली जगह। तो ऑप्शन ए आएगा, परिचालन का आवक रोकड़ प्रवाह है। अब सेक्शन बी देखते हैं, तो सेक्शन बी में हमारे पास है 11वां प्रश्न है, औसत लाभ अर्थात क्या? आंसर है पिछले कुछ वर्षों की लाभ की औसत अर्थात औसत लाभ। 12वां है, पुनः मूल्यांकन खाता अर्थात क्या? संपत्तियों और दायित्वों की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर लिखने के लिए पीढ़ी की वही में एक विशेष खाता खोला जाता है। इस खाते को पुनः मूल्यांकन खाता कहा जाता है। 13वां देखते हैं, ख्याति के संदर्भ में हिसाबी मानक 26 में दर्शाया प्रावधान बताइए। आंसर है, ख्याति संबंधी हिसाबी मानक 26 पैराग्राफ 35 के अनुसार आंतरिक तरह से उपस्थित की गई ख्याति को संपत्ति के रूप में चौपड़े में नहीं दर्शानी चाहिए। हिसाबी मानक 26 स्पष्ट बताता है कि जब ख्याति के रूप में कोई प्रतिफल चुकाया जाए तभी ख्याति संपत्ति के रूप में चौपड़े में दर्शानी चाहिए। आंतरिक तरह से मूल्यांकन की हुई ख्याति चौपड़े में नहीं दर्शानी चाहिए। 14वां देखते हैं, माल मिलकत निकाल खाता वसूली खाता का अर्थ समझाइए। तो अर्थ है, पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की संपत्तियों और दायित्वों के निपटारे की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता अर्थात वसूली खाता। अब हम लोग 15वां देखते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम अर्थात क्या?
तो उसकी लाभ कमाने की क्षमता अधिक हो, आंतरिक और बाह्य परिबल अनुकूल हो, तब कंपनी शेयर मूल कीमत से अधिक कीमत पर प्रकाशित करती है। इस प्रकार दार्शनिक कीमत से अधिक कीमत पर अंश प्रकाशित करने को शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करना कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त शेयर प्रीमियम की रकम को प्रतिभूति प्रीमियम खाते ले आया जाता है। अब हम देखते हैं डिबेंचर का। डिबेंचर अर्थात क्या? तो धंधा करने वाले प्रत्येक कंपनी को रकम उधार लेने की गर्भित सत्ता है। इस गर्भित सत्ता के आधार पर कंपनी आम जनता के पास से इस तरह की दीर्घ अवधि के लिए रकम उधार प्राप्त करती है। इस प्रकार प्राप्त की गई रकम या विनियोग के सामने कंपनी अपने दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज विनियोगकर्ता को देता है। इस प्रकार दस्तावेज को डिबेंचर कहा जाता है। 17वां देखते हैं वित्तीय विश्लेषण अर्थात क्या? आंसर है वित्तीय पत्रकों में से दर्शाया जाने वाला विविध विवरण और सांख्यिकीय जानकारी पर से आवश्यक निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण कहते हैं। प्रत्येक पक्षकार को उनकी आवश्यक जानकारी सीधे ही मिल जाए, इसके लिए वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण किया जाता है। 18वां है सकल लाभ का और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर उपज आधारित या खर्च आधारित गुणोत्तर है। आंसर है सकल लाभ का गुणोत्तर और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर उपज आधारित गुणोत्तर है। 19वां है व्यापारी लेना की गणना करते समय देनदारों से डूबत ऋण अनामत घटाई जाती है। व्यापारी लेना की गणना करते समय देनदारों में से डूबत ऋण अनामत नहीं घटाई जाती है। 20वां देखते हैं प्राप्त डिविडेंड और ब्याज कौन सी पद्धति में लिखा जाता है? आंसर है विनियोग की प्रवृत्ति में। तो आप सेक्शन सी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताना कि आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है या फिर सॉल्यूशन देखना है। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो और भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।